किस तरह से इन्फ्लुएंस करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल प्रोफेशंस को, डॉक्टर्स की प्रैक्टिस को और डॉक्टर्स की कमाई को। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, एआई और ऐसे कितने सारे शब्द आपने रिसेंटली सुने होंगे और पेपरों में पढ़े होंगे। आईटी इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। वकीलों के कॉरपोरेट जॉब्स को काफ़ी जियोपैराडाइज कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। और कह रहे हैं कि भविष्य में और भी कई ब्रांचेस होंगी जिनमें जॉब जनरेशन कम हो जाएंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगा। किस तरह से इन्फ्लुएंस करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल प्रोफेशन को, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है मेडिकल प्रोफेशन में, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल प्रोफेशन में बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। तो क्या नहीं कर सकता है ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिकल प्रोफेशन में क्या क्या काम कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला काम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा वो एक सपोर्टिव वर्क होगा, और वो ये वर्क होगा कि वो आपको डायग्नोसिस बनाने में मदद करेगा। मतलब कि आप मरीज के बारे में डिटेल्स फीड कर देंगे और मरीज के इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट फीड कर देंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस सजेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशंस सजेस्ट करेगा, और उन सजेशंस में से जो सजेशंस डॉक्टर को एक्सेप्टेबल लगे वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा और उससे डायग्नोसिस में मदद मिलेगी। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इम्पोर्टेंट काम कर सकता है वो है इमेज एनालिसिस। मतलब क्या? मतलब ये कि एक्सरे भी एक इमेज होती है, सीटी स्कैन भी एक इमेज होती है, एमआरआई भी एक इमेज होती है, पेट स्कैन भी एक इमेज होती है। तो यदि आप इन इमेजेस को स्कैन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फीड करेंगे और उससे सवाल पूछेंगे उन इमेजेस के बारे में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उन इमेजेस पर आपको ओपिनियन देगा। उन इमेजेस में जो बीमारियां दिख रही हैं उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने सजेशंस देगा और पॉसिबिलिटीज़ बताएगा, और डॉक्टर अपने नॉलेज के बेसिस पर उनमें से जो मोस्ट एप्लीकेबल होंगे, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल होंगे, उस हिसाब से सोचेगा और उस हिसाब से अपना कंक्लूजन बनाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, और वो बहुत ज़्यादा प्रभाव से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करेगा, वो पेशेंट की मॉनिटरिंग। आईसीयू में जो पेशेंट की मॉनिटरिंग होती है उसके लिए आपको बड़े बड़े मॉनिटर्स पर नज़रें गड़ाकर बिठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही ईसीजी को देख लेगा, वो खुद ही बता देगा कि टैकीकार्डिया हो रहा है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, फिब्रिलेशन हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहा है। इस तरह की सारी बातें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जज कर लेगा, प्रिडिक्ट कर लेगा और आपको अलर्ट कर देगा। उसी तरह वो ऑक्सीजन लेवल्स भी मॉनिटर कर लेगा, उसी तरह वो ब्लड सैचुरेशन लेवल्स भी मॉनिटर करेगा, और इस तरह से वो खुद ही बिना डॉक्टर के, बिना पैरामेडिकल स्टाफ के प्रेजेंस के, वो आपको कहीं भी आप हो ऐप से आपको अलर्ट कर देगा। तो मॉनिटरिंग जो है वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत अच्छी तरह कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईसीयू के पेशेंट्स की और सीरियस पेशेंट्स की। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको कौन सी दवा ऐड करनी है, कौन सी नई ड्रग ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है जिसका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो यदि आप उसकी आयु, उसका वजन, उसकी दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताएंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ये बता पाएगा कि कौन सी बेस्ट एंटी डायबिटिक आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल बेस्ड इलाज हैं हाइपरटेंशन के, एपिलेप्सी के, डायबिटीज़ के, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सजेशन देगा कि कौन सी दवाई ऐड करना इस मरीज के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। उसके बाद
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको यह सलाह भी दे सकता है कि इसमें आप फला दवाई जो है ऐड कर दीजिए, फला दवाई आप हटा दीजिए, क्योंकि इसे नेफ्रोटॉक्सिक है ये दवाई और इसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। तो इस तरह की दवाइयों से संबंधित तरह तरह की सलाहें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स को देगा। लेकिन आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये सारी जो बातें हैं ये सजेशंस रहेंगे। इन सजेशंस को एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये डॉक्टर के हाथ में रहेगा, और इन सजेशंस को एक्सेप्ट करके उन दवाइयों को देना इसकी जिम्मेदारी भी डॉक्टर की रहेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम जो है मेडिकल प्रोफेशन में ज़्यादा सपोर्टिव है, ऑगमेंटेटिव है, और ये अभी दूर तक इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डॉक्टर्स के जॉब्स को जियो पैराडाइज कर देगा। अब अपन उस बात पर आते हैं जो अपन ने शुरू में की थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई ऐसी चीज़ें हैं मेडिकल प्रोफेशन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। वो इलाज की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, वो सर्जरी की जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा, वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की और रिएक्शंस की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, वो डॉक्टर को ही लेना है। उसके बाद मरीजों का विश्वास क्रिएट करना, मरीजों में एक इमेज क्रिएट करना जिस कारण से मरीज आपसे इलाज कराएं, आपकी बात को मानें, आपके सलाहों पर अमल करें। इसके लिए जो क्वालिटीज़ होती है, जो ज़रूरत होती है, वो बेसिकली इंसानी ज़रूरत ही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मरीज का विश्वास शायद ही कभी बन पाएगा। तो मरीजों में विश्वास कभी भी नहीं जनरेट कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद एक बड़ी नाजुक सी स्थिति हो जाती है, किसी मरीज की डेथ हो जाती है, कोई मरीज अचानक सीरियस हो जाता है, कोई मरीज के कॉम्प्लिकेशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अब कुछ कर पाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी जो नाजुक परिस्थितियां हैं और जो नेगेटिव न्यूज़ है उसे एप्रोप्रिएटली ह्यूमन इमोशंस के साथ सामने वाले की पर्सनालिटी को समझकर एक्सप्लेन करने की जो क्षमता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। तो नेगेटिव न्यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी तरीके से इंसानी इमोशंस को समझकर नहीं दे पाएगा। उसके बाद कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे मेडिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं जो रेयर होते हैं, मतलब जो डाटा में मेंशन नहीं हैं, जो अपने आप में नए हैं, जो अपने आप में पहले हैं। तो इन सारे रेयर कंडीशंस के बारे में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष ओपिनियन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका सारा ओपिनियन उसके पास जो कलेक्टेड डाटा है उस पर बेस्ड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो आखिरी बात होती है, अल्टीमेट बात होती है, वो होती है जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जिम्मेदारी डॉक्टर ही लेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी नहीं लेगा। तो यदि मरीज़ ठीक हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी डॉक्टर की है, और ये मरीज़ यदि अचानक कॉम्प्लिकेट होके उस एक्सपायर हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी डॉक्टर की ही रहने वाली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ होगा कि मेडिकल प्रोफेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है। रहने वाला तो है, आप इस बात को निगेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाई शुरू करें और उसके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाएं। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कर दो प्लीज़। काम की बात बताई, फ़ायदे की बात बताई, है ना। ओके, थैंक्स, गुड बाय।